प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि सक्सेस पॉइंट प्रतियोगिता 2025 होनी है और बच्चे बहुत जम के इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसको जान के और सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे बहुत ही जम के इसकी तैयारी कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रतियोगिता सक्सेस पॉइंट 2025 होनी है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया और बदलाव ये दो तरह का है। पहला बदलाव तो ये है कि तिथि जो डेट है वो बदली जा रही है और दूसरा बदलाव जो परीक्षा का पैटर्न है वो बदला जा रहा है। क्या है, कैसे है वो बदलाव, क्यों हो रहा है, जो भी हो रहा है सब बच्चों के हित के लिए ही हो रहा है और सारी चीज अभी हम आपको कंफर्म भी बता देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा और ध्यान से सारी बात समझ लीजिए, एकदम कंफर्म रहिएगा और अपनी तैयारी में और भी जो है जोर लगा दीजिए। दो बदलाव है, डेट बदल दी गई है, डेट बदल दी गई है और जो है परीक्षा का पैटर्न भी बदल दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है, आइए चलिए देखते हैं। पहले 14 दिसंबर को परीक्षा जो होनी थी कक्षा 10 और 12 वालों की होनी थी। अब इस डेट में कक्षा 10 और 12 की परीक्षा नहीं होगी और ये जो परीक्षा होनी थी ये ऑप्शनल थी, तो ये परीक्षा अब नहीं हो रही है। तो अब इस दिन ये नहीं हो रही है परीक्षा। अब इसी डेट में 14 दिसंबर के दिन कक्षा 9 और कक्षा 11 के विद्यार्थियों की परीक्षा होनी है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं आपको रीजन बता दूं ना कि जो गोपालगंज सक्सेस पॉइंट की संस्था है, यहाँ पे 16 दिसंबर से ऑफलाइन नया बैच कक्षा 10 और 12 का स्टार्ट किया गया है। तो अब इसमें जो 9 और 10 वाले बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, यही बच्चे ये ऑफलाइन क्लास यहाँ पढ़ेंगे। ये बच्चे ये चाहते हैं कि, और इनके हित में भी है कि ये 14 दिसंबर को 10 और 12 में आने से पहले एक बार 11th की एक परीक्षा दे लें और अपने आप को कंफर्म कर पाए और ये सुनिश्चित हो जाए कि उनकी कितनी तैयारी है, कैसे तैयारी है। तो कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थी जो है 14 दिसंबर को सक्सेस पॉइंट प्रतियोगिता 2025 देंगे और इनके पेपर का पैटर्न वही है जो था। 9 और 11 के विद्यार्थी बहुविकल्पीय पैटर्न पर ही परीक्षा देंगे। कक्षा 9 का भी सिलेबस बता दिया गया है जिसमें 2 विषय है, गणित और विज्ञान। कक्षा 11 का भी सिलेबस बता दिया गया है जिसमें 4 विषय सम्मिलित है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित और बायोलॉजी, जीव विज्ञान में से जिसका जो भी हो। तो ये परीक्षा 14 दिसंबर को होनी है और ये जो है बहुविकल्पीय ही रहेगी, बहुविकल्पीय ही रहेगी। तो इस चीज को आप जो है ध्यान में रखिएगा कि 14 दिसंबर को जो परीक्षा होनी है वो बहुविकल्पीय है। इसमें बस डेट का परिवर्तन किया गया है, डेट बदल दी गई है। ये इसलिए कि 16 दिसंबर को नई क्लास स्टार्ट हो रही है सक्सेस पॉइंट गोपालगंज में। 10 और 12 की नई क्लास 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, तो बच्चे इससे पहले एक बार अपना एग्जाम देकर के पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। और एक चीज और भी बता दूं कि 5 दिसंबर से गोपालगंज की जो संस्था सक्सेस पॉइंट है वही सेम संस्था जो है कप्तानगंज में भी संचालित होती है। तो 5 दिसंबर से वहां पे भी ऑफलाइन क्लास कक्षा 10 और 12 की संचालित की जा रही है। 5 दिसंबर से आप कप्तानगंज में, अगर जो उस क्षेत्र के बच्चे हैं कप्तानगंज में ज्वाइन कर लें और जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं वो 16 दिसंबर से ठीक 11 दिन बाद, 10 दिन बाद 16 दिसंबर से जो फिर से ऑफलाइन बैच स्टार्ट की जा रही है वो गोपालगंज के क्षेत्र में स्टार्ट की जा रही है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इसमें जो है पढ़ाई का पैटर्न है। समय से जो है पूरी तरह से सिलेबस समाप्त कर दिया जाता है दोनों ऑफलाइन संस्थाओं में और प्री बोर्ड एग्जाम होता है और यूनिट और लेसन वाइज टेस्ट चलता रहता है। बहुत ही योग्य, अनुभवी और अनुशासित अध्यापक होते हैं और अनुशासित ढंग से जो है वो क्लास संचालित की जाती है। इसमें तो तमाम बच्चे जुड़े हुए भी हैं, तमाम बच्चे ऑफलाइन क्लास पढ़ भी रहे हैं और वो बहुत अच्छे से संस्था के अनुशासन को जानते हैं, पहचानते हैं और बहुत ही बेहतरीन उनसे जो है सपोर्ट भी संस्था को मिलता है। संस्था इस बार का
इस बात का आभार भी व्यक्त करती है। तो 5 दिसंबर को गोपालगंज में, 5 दिसंबर को कप्तानगंज में और 16 दिसंबर गोपालगंज में संस्था ऑफलाइन क्लास चलेगी। तो एक बार फिर सुन लीजिए, 14 दिसंबर को 9 और 11 की परीक्षा बहुविकल्पी पैटर्न पर होनी है, जो कि एक ही दिन में, एक दिवसीय परीक्षा है, एक ही दिन में ये समाप्त हो जाएगी। जो बड़ा बदलाव हुआ है वो कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। वो बदलाव क्या है उसको एकदम कंफर्म देखिए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो 21 दिसंबर की डेट दी गई थी, 21 दिसंबर के दिन संस्था के अध्यापक व्यस्त हैं, इस वजह से इस दिन कोई परीक्षा नहीं हो रही है। 21 दिसंबर के दिन कोई भी परीक्षा नहीं हो रही है। इसके बाद हम आते हैं 25 दिसंबर पर। 25 दिसंबर के दिन कक्षा 12 के विद्यार्थियों की भौतिक विज्ञान की परीक्षा होनी है। भौतिक विज्ञान, ध्यान रखिएगा, कक्षा 12 के दिन भौतिक विज्ञान की परीक्षा होनी है और ये परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। सेम वैसे जैसे आप बोर्ड में लिख के आएंगे उस तरीके से। ये बड़ा बदलाव है, ये बड़ा बदलाव। ये पहले ऑप्शनल होना था, अब ये परीक्षा लिखित कर दी गई है। कई बच्चों से बात हुई जो काफी अच्छी तैयारी के बच्चे हैं, उनसे मेरी बात हुई। बच्चे यही चाहते हैं कि सर हम लोग ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं, पूरी पावर लगा दिए हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि सर अगर लिखित परीक्षा होती तो हमको ज्यादा फायदा मिलता। और सही भी है। इसमें, इस प्रतियोगिता में विनर होना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो तो बड़ी बात है ही, लेकिन इस परीक्षा के माध्यम से जो बच्चों की तैयारी हो जाएगी, लास्ट दिसंबर तक ही तैयारी हो जाएगी, वो बड़ी बात है। तो उस चीज को ध्यान में रख करके, जबकि ये संस्था के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग और महंगा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों के हित में रख करके इस निर्णय को बदला जा रहा है और इस निर्णय को लिया गया कि 25 दिसंबर को कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की परीक्षा होगी, जो लिखित होगी, जिसकी समय अवधि सेम बोर्ड पैटर्न 3 घंटा होगी। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें 28 दिसंबर को, तो 28 दिसंबर के दिन जो है कक्षा 12 के जितने विद्यार्थी हैं वो मैथ और बायो की परीक्षा देंगे। 28 दिसंबर के दिन कक्षा 12 वाले मैथ और बायो की परीक्षा देंगे और साथ ही वही जो है कक्षा 10 के विद्यार्थी जितने हैं वो उसी दिन मैथ की परीक्षा देंगे। ध्यान रखिएगा। अब कक्षा 10 का सबसे पहला पेपर जो इस प्रतियोगिता में होना है वो 28 को होना है और कक्षा 12 का जो पहला पेपर होना है वो 25 दिसंबर का होना है, 25 दिसंबर को होना है और भौतिक विज्ञान का होना है। अब आते हैं 4 जनवरी पर। 4 जनवरी की बात करें तो इस दिन कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का रसायन विज्ञान का पेपर होना है और रसायन विज्ञान के साथ साथ उसी दिन कक्षा 12 के, कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थी का विज्ञान का पेपर होना है। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। और सुनिए, जिस तरीके से भौतिक विज्ञान की परीक्षा रिटर्न हो रही है, सेम मैथ, बायो और इनका मैथ हो, मतलब 10 और 12 सबकी परीक्षा अब लिखित होगी। आपको एकदम लिखना होगा, आंसर लिखना होगा। रसायन विज्ञान, यहां से रसायन विज्ञान और विज्ञान, ये भी दोनों परीक्षाएं लिखित होंगी, ध्यान रखिएगा। तो सारी परीक्षा जो है कक्षा 10 और 12 की लिखित होनी है। इस चीज को आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब लिखित परीक्षा को आप टारगेट मान करके तैयार करें। और आपके पास अब लंबी समय हो गई। पहली परीक्षा जो आपकी 21 दिसंबर को होनी थी, मतलब पहले तो कक्षा 10-12 की डेट 14 दिसंबर बताई गई थी, लेकिन अब उस डेट को ना होकर के 25 दिसंबर हो गई। 25 दिसंबर को आप सिर्फ भौतिक विज्ञान की परीक्षा देंगे, उसको तैयार करके आएंगे। 28 दिसंबर को आप मैथ और बायोलॉजी की परीक्षा देंगे और 4 दिसंबर को आप रसायन विज्ञान की परीक्षा देंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव था। और एक छोटी सी जानकारी इसी में ये भी दे देना है कि ये जो 11 जनवरी की डेट आप देख रहे हैं, 11 जनवरी के दिन जो है सामान्य जो प्रतियोगिता होनी है वो विद्यार्थी इसमें रहेंगे। और ये प्रतियोगिता जो है एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके ये कराई जा रही है, ताकि उनके बीच में जो इलाहाबाद, दिल्ली नहीं पहुंच पाए, जो इसी क्षेत्र में हैं, उनके बीच में एक बेहतरीन माहौल बन सके।
उसके लिए ये परीक्षा कराई जा रही है। इसका सिलेबस भी आपको जल्द ही बता दिया जाएगा कि इसमें क्या पढ़ना है, जबकि इसका सिलेबस तो लगभग ओपन है, इसमें कोई छिपा है नहीं। तो सारी चीज इसकी भी स्पष्ट कर दी जाएगी। लेकिन ये 11 जनवरी फिक्स डेट है। अब इस डेट में 11 जनवरी को सामान्य ज्ञान वाली प्रतियोगिता होनी है। उसमें विशेष रूप से टारगेट में बच्चे यूपी पुलिस वाले हैं, यूपीएसआई वाले हैं, रेलवे वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, एनटीपीसी वाले हैं। ये बच्चे वहां से अपनी जो है देख सकते हैं, अपना ग्राफ देख सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि उनके अंदर कितनी पावर है, उनकी कितनी तैयारी हुई है। तो फिर से सुन लीजिए, कक्षा 10 और 12 की परीक्षा अब लिखित होनी है, और कक्षा 9 और 11 की परीक्षा बहुविकल्पी होनी है। और जो है हाँ, रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस बिल्कुल सेम है। इसके पहले जो सिलेबस बताया गया है, सिलेबस वो अपने आप में इतना बेस्ट सिलेबस आपको दे दिया गया है कि आप उसको तैयार कर लें तो समझ लें कि आप जो है ना, लगभग किसी किसी विषय में तो जितना सिलेबस बता दिया गया, जान लीजिए उसको तैयार करिए तो 80-90% तैयारी हो गई। उतना कंप्लीट तैयार कर लें तो बहुत कम पढ़ के फिर एग्जाम देना रहेगा। पूरी पावर लगा दीजिए, जी जान से आप पूरा जम के तैयारी करिए। और आपको तो पहले से पता है कि इसमें जो टॉप 3 हैं ही, हर क्लास वाइज टॉप 3 हैं ही, प्लस एक जो है विद्यार्थी ऐसा है जो कि बिना टॉप किए भी विनर हो सकता है, बिना टॉप किए वो इनाम पा सकता है। तो लकी विनर है। वो कैसे चुना जाएगा, क्या होगा, उसकी बातें आपको बाद में बताई जाएंगी। बिल्कुल सेम सिलेबस है। और परीक्षा का पैटर्न अब ऑप्शनल से 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए लिखित कर दिया गया है। जम के पढ़ाई करिए। संस्था जो है अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है कि इस प्रतियोगिता से बेहतरीन स्टूडेंट और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, क्योंकि जितने भी बच्चे जुड़ेंगे वो सभी जो है इन विषयों को जम के तैयार करेंगे, और जितना ज्यादा तैयार करेंगे उतना ज्यादा उनका जो है बेहतरीन रिजल्ट होगा। आप ऐसे समझें कि जब से बच्चे तैयार करना शुरू करते हैं उस टाइम तक आपकी तैयारी लगभग जो है समाप्ति की तरफ होगी। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है। और जब से ये चैनल लॉन्च हुआ है और जो है बच्चे इस जानकारी को पाए कि प्रतियोगिता होनी है, बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन जो है उनका सपोर्ट है। कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट बच्चों से मिल रहा है। और इन चीजों से ये पता चलता है कि बच्चों में उत्सुकता है। इनके लिए अगर कुछ किया जाए तो बच्चे उन चीजों को समझते हैं, और ये काफी अच्छी चीज है। खैर, संस्था तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी पोस्टर वगैरह के माध्यम से, कि ये बच्चों में ज्यादा से ज्यादा बातें हो जाएं कि ऐसी कोई प्रतियोगिता हो रही है। मूल उद्देश्य यही है कि क्षेत्र में एक बेहतरीन माहौल बन सके। बच्चों के बीच में जो बच्चे एकदम शांत उदासीन पड़े हैं, जिनको अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे अपनी तैयारी करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, उनके अंदर एक ललक पैदा की जा रही है, एक जिज्ञासा भरी जा रही है कि वो बच्चे अभी से तैयारी करें। और उनकी परीक्षा की जो डेट 18 फरवरी है वो तो है ही, लेकिन ये 25 दिसंबर, 28 दिसंबर, 4 जनवरी भी है। और इस दिन भी सेम वही परीक्षा होनी है जो बोर्ड परीक्षा होनी है, जिस पैटर्न पे वो होनी है सेम, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा इधर उधर होगा, बाकी सारी चीजें वही है। तो बच्चों का जो सपोर्ट है कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, ये बहुत ही बेहतरीन है। संस्था इस चीज की सराहना करती है, आपका आभार भी व्यक्त करती है। और जितने भी बेहतरीन बच्चे हैं जो इस प्रतियोगिता में जुड़ करके कुछ बेहतर कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उनको आप ये जानकारी दीजिए कि बिल्कुल फ्री ये प्रतियोगिता हो रही है। और अब ऑप्शनल ना हो करके रिटन हो गई, जिससे 10 और 12 के विद्यार्थियों को बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा और काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी।